नमस्कार। मैं इस वक्त कालू सिद्ध मंदिर के पास सोंग नदी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ देर पहले एक डेड बॉडी मिली है जो कि सोंग नदी के बीचों बीच मिली है। ऐसी संभावनाएं हैं कि जो पिछले महीने 15-16 सितंबर में जो देहरादून में आपदा आई थी, सोंग और जाखन नदी पूरी तरह से उफान पर आ गई थी। तो ऐसी संभावना है कि ये जो डेड बॉडी है उसी में बहकर आई होगी। और मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये कालू सिद्ध के ठीक पीछे सोंग नदी का हिस्सा है जो थानो वन रेंज के अंतर्गत आता है। आज सुबह जब लकड़ियां बीनने के लिए कालूवाला का एक जो ग्रामीण है वो यहाँ पर आए, तो उन्हें यहाँ कुछ दुर्गंध सी महसूस हुई। जिसके बाद उन्होंने आसपास देखा तो एक झाड़ियों में, सोंग नदी के बीचों बीच झाड़ियों में एक शव जो है वो फंसा हुआ दिखाई दिया। और इस शव की जो हालत है वो बहुत बुरी स्थिति में ये शव है। चारों तरफ बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है और जो मांस से पूरी तरह से सड़ चुका है। जो डेड बॉडी है, लाश है, उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो शव है ये काफ़ी पुराना है। और जो यहाँ के वर्तमान में बीडीसी है उनसे भी बातचीत हुई है, तो पास जाकर देखने से ऐसा पता चल रहा है कि जो सर के कहीं जो बाल दिखाई दे रहे हैं उनके कुछ सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी संभावना है कि ये जो है किसी वृद्ध की जो है डेड बॉडी है। फिलहाल यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, बीडीसी सदस्य हैं, उन्होंने वन विभाग को और जो पुलिस को है वो सूचना दे दी है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस और जो वन विभाग की टीम है वो भी पहुँचने वाली है। और ये जो डेड बॉडी है ये जो काफ़ी पुरानी यहाँ पर लग रही है जिस तरह से उसकी कंडीशन है। सुख बहादुर जी, आज सोंग नदी में एक लाश मिली है। इस जी लाश को सबसे पहले आपने देखा है, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक लाश है? जी हम लकड़ी बीनने गए थे वहाँ। तो वहाँ देखा तो आसपास तो बदबू चल रही थी। तो बदबू चलने के दौरान तो इधर उधर देखा तो कुछ महसूस नहीं दिखाई दिया। ध्यान से जब ध्यान से देखा तो झाड़ी में उलझा पड़ा हुआ था। तो सर लाश गड़ी हुई मिली। लगभग कितने दिन पुरानी ये लाश लगती ये है? तो लगभग आपदा के दौरान की है। जी, तो आपने फिर ऊपर से बह के आई है ये। जी, आपने इसकी सूचना किसको दी है? ग्राम प्रधान। राउत जी, सोंग नदी में एक डेड बॉडी मिली है। किसकी है डेड बॉडी और कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर ये लाश जो है पड़ी हुई है? पहले तो ऐसा आपको नमस्कार करता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं। आज सुबह ही ये हमारे गांव की जो लकड़ी बीनने के लिए आते हैं, सुख बहादुर भाई, वो यहाँ पर लकड़ी लेने के लिए आए थे, चुगने के लिए। कि तो यहाँ पर आए तो उन्हें दुर्गंध सी महसूस हुई और उन्होंने देखा कि पास में ही झाड़ियों में एक डेड बॉडी यहाँ पर फंसी हुई है, जो कि हमारे ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हैं आप। और अब काफ़ी ये जो हमें ऐसा लग रहा है कि जो 15-16 तारीख को जो आपदा आई थी, उसी में शायद ये डेड बॉडी कहीं ऊपर से बह के आई होगी और यहाँ जाकर ये फंस गई है। और ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी उम्र के भी व्यक्ति लग रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ बाल सफ़ेद से भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी बॉडी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, क्योंकि काफ़ी गल चुकी है बॉडी। तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद आपदा में यहाँ पर पहुंची। और हम मुझे भी ये सूचना अज्जू भाई, ये हमारे अजय नेगी भाई हैं, इन्होंने दी थी। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे, आपको भी सूचना दी, जंगलात वालों को भी यहाँ पर सूचना कर दी गई है, और पुलिस वालों को और एसडीआरएफ को भी सूचना इसकी चली गई है। तो शायद वो भी पहुंचने वाले हैं, एक बार देख के भी चले गए हैं। तो ये ऐसे ही रहा है कि ये आपदा के में ही यहाँ तक पहुंची है बॉडी। राज जी, ये जो हिस्सा है ये कौन सा क्षेत्र है? इस क्षेत्र को क्या कहेंगे जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है? ये डेड बॉडी आप कालू सिद्ध मंदिर के थोड़ा सा ऊपर अगर आप आते हैं धनियाड़ी की ओर, तो यहीं पर इसके ठीक सामने जो नदी पार करने के बाद ही ये एरिया है। ये वैसे थानो रेंज के अंतर्गत आता है और सोंग नदी में ही पड़ता है। ये सोंग नदी में ही डेड बॉडी है इस समय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।